नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो आधुनिक भारत के इतिहास की अति संभावित प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, उसका जो भाग 3 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भाग 3 है इसमें हमने कौन कौन सी बेहतरीन आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपका एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट यह और सीरीज है आपकी और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ आपको इम्पॉर्टेंट संगठन दिए गए हैं और एक तरफ उनकी स्थापना का वर्ष दिया गया, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला संगठन आपके सामने है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1866 में की गई थी। बिल्कुल सही दिया गया है। कहाँ पे की गई? तो लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है, स्थान भी आपको याद रखना है और क्या याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी। तो 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो पहला बिल्कुल आपका सही दिया गया है। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन के द्वारा 1876 में। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इसके बाद तीसरा आपका इम्पॉर्टेंट संगठन है इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इंडियन लीग है इसकी स्थापना यहाँ पे दिया गया 1872, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था आपका 1875। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका चौथा सही दिया गया है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी। तो इन चारों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1885, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1885। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी आपका 1893 में, वर्ष भी आपको याद रखना है। और शिवाजी उत्सव की जो शुरुआत थी यह की गई थी 1895 में। किस उद्देश्य से? तो राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करने के लिए। तथा इन दोनों इम्पॉर्टेंट उत्सव की जो शुरुआत है की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए, और निम्नलिखित में से कौन लाल बाल पाल से संबंधित नहीं, आपको बताना है। तो ये जो लाल बाल पाल थे ये तीनों किस प्रकार के नेता थे? तो ये जो तीनों थे ये गर्मपंथी नेता थे, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नेता थे ये तीनों, लाल बाल पाल। तथा ये कौन कौन थे? तो लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक, यानी कि इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है, तथा ये तीनों जो थे ये गर्मपंथी नेता थे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया, आपको बताना है। तो बंगाल का जो विभाजन था लागू कब हुआ था, आपसे डेट पूछी जा सकती है। तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। तथा यह बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट आपको याद रखना है। इसके बाद 1911 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो उस समय जो इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्हीं के द्वारा दिल्ली दरबार को रद्द कर दिया गया था। तथा इसी 1911 के दिल्ली दरबार में ही जो
भारत की राजधानी थी कलकत्ता से उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1911 का जो दिल्ली दरबार था, इस दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद जो भारत की राजधानी थी वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई तथा वर्ष 1912 में जो दिल्ली थी वह भारत की राजधानी बन जाती है कलकत्ता से। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। तथा जब 1911 का आपका दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो था उस समय वायसराय था जब दिल्ली दरबार का दोबारा आयोजन किया जाता है 1911 में। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का आपका संबंध है बंगाल विभाजन थे। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को शुरू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। मित्र मेला नामक संस्था की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो मित्र मेला नामक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, इम्पोर्टेंट संस्था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना की गई थी आपकी वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक इम्पोर्टेंट संगठन की स्थापना की गई थी 1899 में। तथा इसी 1899 में जो मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की गई थी यह आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है 1904 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो वी.डी. सावरकर के द्वारा मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की गई थी, यही संस्था आगे चलकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। कब? तो 1904 में। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मैंने आपको अभी बताया वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस क्रांतिकारी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के, मतलब आपको बताना है कि किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दे दी गई थी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, दो क्रांतिकारियों ने मिलकर जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था। एक थे आपके प्रफुल्ल चाकी और दूसरे थे आपके खुदीराम बोस। लेकिन जो आपके प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने इस घटना के बाद खुद फांसी लगा ली थी। खुद फांसी लगा ली थी। आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इस घटना के बाद इन्होंने खुद को, अपने आप को गोली मार ली थी। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद जो आपके दूसरे आरोपी थे खुदीराम बोस, इनको जो है फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई थी। यानी कि इस घटना को अंजाम देने वाले दो इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन इसमें से जो पहले क्रांतिकारी थे प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? खुदीराम बोस। तथा यह जो घटना थी अप्रैल 1908 में घटित हुई थी। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1906 का आपका जो यहाँ पे होगा 1906 का जो आपको कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह सेशन आपको याद रखना पड़ेगा कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन। आप ध्यान दीजिएगा, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो जाता था। इसी मतभेद के चलते जो कांग्रेस थी वह दो धड़ों में बट जाती है। एक धड़ा कहलाता है आपका नरम दल और दूसरा धड़ा कहलाता है आपका गरम दल। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था यह आपको याद रखना है। इसी सूरत अधिवेशन में ही जो कांग्रेस थी वह दो भागों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1907 का सूरत अधिवेशन। अच्छा, 1907 का जो आपका सूरत अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। यहाँ पे घोष थे, आप याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो रास बिहारी घोष ने जो है 1907 के
सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी यह 1906 में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आगा खां जो था, आगा खां मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का जो श्रेय दिया जाता है मैडम भीखाजी कामा को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ये शहर भी आपको याद रखना है, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने भारत का ध्वज फहराया था। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1911 दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार जो 1911 का हुआ था, इसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इस दिल्ली दरबार में जो है आपका जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द कर दिया जाता है तथा इसी दिल्ली दरबार में जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की जाती है तथा 1912 में जो राजधानी थी वह दिल्ली स्थानांतरित हो जाती है पूरी तरीके से भारत की। तो फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस वायसराय पर नई दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने यहाँ पे बम फेंका था? यहाँ पे बोस है। तो रास बिहारी बोस ने जो है किस क्रांतिकारी के ऊपर बम फेंका था? तो आप ध्यान दीजिएगा, 1912 दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। लॉर्ड हार्डिंग पर 1912 में जो है बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में दो लोगों के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जो पहली होम रूल लीग थी इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1916 को की गई थी और दूसरी थी आपकी होम रूल लीग, उसकी स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। तो पहली जो होम रूल लीग थी उसको स्थापित की थी बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरी की स्थापना की थी सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। तो दोनों आपको याद रखना है। तो पहली दफ़ा जो स्थापना की गई थी होम रूल लीग की वह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 16 अप्रैल 1916 को और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो 1919 में जो आपका रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून की संज्ञा दी गई थी। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है। यही जो आपका रॉलेट एक्ट था इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। जनरल डायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919 को। डेट आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, जनरल डायर। आपको बताना है कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो महात्मा गांधी ने जो अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग था कहाँ पे किया था? तो चंपारण में 1917 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चंपारण 1917 में महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया था। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चंपारण 1917। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ल की निमंत्रण पर जो है चंपारण गए थे। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। राजकुमार शुक्ल की जो है राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो महात्मा गांधी थे वे चंपारण गए हुए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा चंपारण में ही यहाँ पे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी। तथा इसी मुलाकात के जरिए जो राजकुमार शुक्ल थे इन्होंने इनवाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। अल हिलाल और कॉमरेड पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन बी आपका 100% सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी तथा इसी असहयोग आंदोलन की शुरुआत के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई थी जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था आपको बताना है। तो अप्रैल 1921, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अप्रैल 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स था वह भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अप्रैल 1921। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 1923 में। राइट आंसर में आपका क्या हो जाएगा? जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी तथा इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आपके कौन थे? तो CR दास जो थे, CR दास इसके अध्यक्ष थे और आपके जो मोतीलाल नेहरू थे ये महामंत्री थे असहयोग मतलब स्वराज पार्टी के थे। आप इसे याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई। इसके अध्यक्ष थे CR दास और महामंत्री थे मोतीलाल नेहरू। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आपके तीसरे भाग का आधुनिक भारत के इतिहास के वीडियो का। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।